जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा, मैं हूँ सुषमा और आप सभी का स्वागत है इस परिवर्तन सीरीज में। आज का चर्चा का जो विषय है वो है हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। ये आदतें बहुत शक्तिशाली होती है। कुछ आदतें हमारी जिंदगी को संवारता है तो कुछ आदतों में इतनी प्रबलता होती है कि वो हमारी जिंदगी को उजाड़ सकता है। कुछ आदतें अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी आदतें। ये जानने के लिए पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा कि क्या वाकई में हमारे भीतर कोई बुरी आदत है, क्योंकि हम इंसान भले कुछ चीज़ में निपुण हो या ना हो, परंतु हम एक चीज़ में निपुण हैं, वो है फॉल्ट फाइंडिंग। हमें दूसरों के फॉल्ट्स बड़े तुरंत से दिखते हैं, परंतु जब अपनी विषय पर आता है तब हमें कोई आदत दिखती ही नहीं है। दरअसल आदतों का अच्छा या बुरा होना ये हमारे परसेप्शन पर डिपेंड है। कुछ लोगों के लिए अल्कोहल कंज्यूम करना बड़ी आम सी बात है, तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत बुरी लत है। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड एंड अ बैड हैबिट। एक सिंपल सा लॉजिक है। जो आदत हमारे जीवन को प्रोग्रेसिव बनाता है और जिसके हम नित्य सेवक होते हैं वो होते हैं गुड हैबिट्स, और जो हैबिट्स हमें गलत राह पे हमारी जिंदगी को उजाड़ सकता है उस आदत को बैड हैबिट्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑब्जर्व किया गया है, बैड हैबिट्स अराइज होते हैं स्ट्रेस से। जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस आउट होता है वो अनजाने में ही कुछ ना कुछ ऐसी आदतों को वो अडेप्ट कर देता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ डिवास्टेटेड हो जाती है। जैसे कि कुछ लोग स्ट्रेस में आते ही स्मोक करने लगते हैं, तो कुछ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग टू मच जंक फूड खाते हैं, तो कुछ लोग पॉर्न देखते हैं। एज पर इंडिया टुडे, हमारा इंडिया रैंक्स थर्ड इन पॉर्न एडिक्शन डिस्पाइट ऑफ सो मच बैन। जब कोई व्यक्ति ये समझ पाता है कि ये आदतें उन्हें मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाती है, तब तक देर हो चुकी होती है। तो इट्स अ हाई टाइम फॉर अस टू आइडेंटिफाई द बैड हैबिट्स विद इन अस। कुछ लोग ये बहुत जल्दी जान पाते हैं कि ये आदतें उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोग इन्हें एक्सटर्नली डील करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ये संकल्प लेते हैं कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं देखूंगा, और वो एक्सटर्नली खुद के सेंसेस को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। बट इसका जो असर होता है वो मैक्स टू मैक्स 1, 2, 3 दिन, और sometimes within 10 minutes you find yourself indulging in a same activity. So externally खुद के सेंसेस को रिस्ट्रेन करना भी सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है? तो क्या इन बुरी आदतों से हमें क्या लड़ना चाहिए? नहीं, इन बुरी आदतों से हमें डील करने के लिए कुछ अच्छी आदतों को हमारे जीवन में इनकलकेट करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में यही कहते हैं। कृष्ण भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 श्लोक क्रमांक 59 में ये कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसावर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। इसका अर्थ है, though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste of sense objects remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in a consciousness. इस श्लोक को समझने के लिए आइए हम उदाहरण लेते हैं ईगल का। जब भी ईगल आसमान में उड़ता है तब भी कौओं का झुंड उस पर हमला करता है, उस पर आक्रमण करता है। तब क्या ईगल उनसे लड़ पाता है? नहीं। ईगल के पास इतने स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं कि वो ऊंची उड़ान भरता है, जिसकी वजह से ये कौवे उस तक पहुंच नहीं पाते। उसी तरह से इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये कह देते हैं कि जब भी इंसान के पास हायर टेस्ट होता है, उच्चतम रस होता है, तो वो निचले स्वादों को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट करता है। तो क्या ये इतना आसान है? नहीं।
जितना बुरी आदतें हमारी लाइफ में इजीली ढल जाती है, उतना ही अच्छी आदतों को हमारे जीवन और जीवन शैलिया में लागू करना उतना ही मुश्किल है। तो हम ये कैसे कर पाएंगे? इसका सॉल्यूशन है एसोसिएशन। जैसा संग वैसा रंग। हमारे जीवन में एसोसिएशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट और गहरा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अगर आप ग्राउंड में खड़े हो और आपको बिल्डिंगें ऊंची ऊंची नज़र आती है, परंतु जब आप एक एरोप्लेन में बैठते हो तो वही बिल्डिंग आपको छोटी नज़र आती है। तो उसी तरह से ये बुरी आदतें जब हम अकेले होते हैं, लोनली होते हैं और हम इससे डील कर रहे होते हैं, तब हमें ये बर्डनसम लगता है। इतनी बुरी आदतें इतने ऊंचे ऊंचे दिखते हैं, परंतु जब हमारा संग, जिनका सोच, जिनका पर्पस हायर होता है, हम जब उनका संग करते हैं तो यही बुरी आदतें हमें छोटी नज़र आती है, जिसकी वजह से हम इन आदतों को इजीली नेग्लेक्ट कर पाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं चोर का। एक दिन साधुओं के साथ ये चोर तीर्थ यात्रा पे गया था। साधुओं जब सो रहे थे तब इस चोर की अपनी चोरी की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। वो सोचता है कि इन सभी के झोला और बैग्स में लेके भाग जाता हूँ। अगले दिन जब साधु उठ गए तो उन्होंने देखा कि उनके बैग्स गायब हैं। फिर अचानक से वो चोर उन्हीं के बैग के साथ उनके सामने आता है। तब उन साधुओं को लगता है कि ये भले आदमी ने उनकी बैग की रखवाली की चोरों से। पर तब ये चोर कहते हैं, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बाय ऑक्यूपेशन में तो चोर हूँ, लेकिन मैं तीर्थ यात्रा में हूँ। आप लोगों के संग के वजह से मैं चोरी नहीं कर पाया, मैंने जस्ट आपके बैग्स इधर के उधर रिप्लेस कर दिए। तो ऐसा होता है संग का प्रभाव। हमारी लाइफ में ये बुरी आदतें वैसे ही रहेंगी, लेकिन एक अच्छी आदत और एक अच्छे संग के वजह से हम इनसे डील कर पाएंगे। एक अच्छी आदत और एक अच्छे संग के वजह से हमें हायर टेस्ट का एक्सपीरियंस होगा। उस हायर टेस्ट की वजह से जो बुरी आदतों का जो लोअर टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपके जीवन में हरि भक्ति का उच्चतम रस का आस्वादन हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।